दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा मोस्ट वैल्यू फॉर मनी कॉम्पैक्ट एसयूवी अंडर 9 लैक्स, यानी कि 9 लाख के अंदर कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में कौन सी गाड़ी आपके लिए सबसे ज़्यादा किफ़ायती, अंडर बजट और सबसे ज़्यादा फीचर ऑफर करने वाली है। जैसे कि आप जानते हैं कि 9 लाख में एक अच्छी प्रीमियम हैचबैक गाड़ी आ जाती है, लेकिन अगर 9 लाख में आपको एक कॉम्पैक्ट एसयूवी सब 4 मीटर गाड़ी भी मिल जाए तो वो एक प्रीमियम हैचबैक से कहीं ज़्यादा स्पेस ऑफर करती है। उसके लुक्स एसयूवी के होते हैं और उसकी रोड प्रेजेंस एक प्रीमियम हैचबैक से कहीं ज़्यादा अच्छी होती है। तो इस वीडियो में मैं कंपेयर करूंगा नेक्सॉन के दो मॉडल, बेस मॉडल और बेस से एक ऊपर का मॉडल, और साथ में ब्रेजा का बेस मॉडल एलेक्सा, यानी नेक्सॉन एक्सी जो कि नेक्सॉन का बेस मॉडल है, ब्रेजा एलेक्साई जो कि ब्रेजा 2020 पेट्रोल वर्जन का बेस मॉडल है, और नेक्सॉन एक्सएम जो कि नेक्सॉन का बेस से एक ऊपर का मॉडल है। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगे और आपको लगे कि इस वीडियो से आपको इन्फॉर्मेशन प्राप्त हुई तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स, अपने सर्कल में इसको शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को क्लिक कीजिए ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं वो तुरंत आपको नोटिफिकेशन आ जाए और आप वो वीडियो तुरंत देख सकें। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कीमत की बात करते हैं, क्योंकि भाई सबसे बड़ी चीज जो गाड़ी लेने से पहले इंसान सोचता है वो है अपनी जेब, कि भाई मेरी जेब के ऊपर ये गाड़ी कितनी भारी पड़ने वाली है। तो यहाँ पर नेक्सॉन एक्स ई जो नेक्सॉन का बेस मॉडल है उसका एक्स शोरूम प्राइस है 6.99 लैक्स। ब्रेजा का बेस मॉडल एलेक्साई, इसका एक्स शोरूम है 7.34 लैक्स। और नेक्सॉन एक्स एम यानी नेक्सॉन का बेस से एक ऊपर का मॉडल, इसका एक्स शोरूम प्राइस है 7.84। और यहाँ पर ये तीनों गाड़ियां मैं पेट्रोल वर्जन की बात कर रहा हूँ, क्योंकि नेक्सॉन में डीजल वर्जन भी अवेलेबल है, लेकिन यहाँ पर जो कंपैरिजन है वो अंडर 9 लैक्स, जिसमें सब कॉम्पैक्ट एसयूवी पेट्रोल की यहाँ पर बात हो रही है। तो ये तीनों गाड़ियां पेट्रोल वर्जन की यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ। एक्स शोरूम प्राइस आपने देख लिया। अब हम ऑन रोड प्राइस की बात करते हैं। दिल्ली में नेक्सॉन बेस मॉडल आपको पड़ेगा 7,88,000 का, ब्रेजा का बेस मॉडल पड़ेगा 8,24,000 का, और नेक्सॉन एक्स एम मॉडल पड़ेगा 8,80,000 का। सेम आप ऑन रोड प्राइस यूपी और ऑन रोड प्राइस हरियाणा, ये भी आप देख सकते हैं। यूपी से मेरा मतलब नोएडा गाजियाबाद, और हरियाणा से मेरा मतलब फरीदाबाद और गुड़गांव। ये दिल्ली एनसीआर के आसपास का जो एरिया, मैंने वहाँ की ऑन रोड प्राइसेस भी आपके लिए यहाँ पर दिखा दी हैं ताकि आपको एक बेटर क्लैरिटी यहाँ पर मिल पाए। एक्स शोरूम प्राइस कंपनी के सेम रहते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इन गाड़ी के इंजन की। तो इंजन की अगर हम बात करें तो नेक्सॉन बेस मॉडल और नेक्सॉन बेस प्लस वन मॉडल में इंजन सेम ही रहने वाला है, वो है 1.2 टर्बो या 1200 सीसी का टर्बो चार्ज इंजन। ब्रेजा एलेक्साई की बात करें तो ब्रेजा के सभी वेरिएंट में 1462 सीसी का इंजन आपको मिलेगा, और ये टर्बो इंजन नहीं है, ये नॉर्मल पेट्रोल इंजन है। नेक्सॉन के मैक्सिमम पावर की बात करें तो ये देता है 118 bhp एट 5500 आरपीएम। ब्रेजा की मैक्सिमम पावर है 103 bhp एट 6000 आरपीएम। तो यहाँ पर नेक्सॉन का 1.2 टर्बो इंजन ज़्यादा पावर प्रोड्यूस करता है कंपेयर टू 1462 सीसी इंजन ऑफ ब्रेजा। मैक्सिमम टॉर्क की बात करें तो वो भी नेक्सॉन का ज़्यादा है 170 Nm, जबकि ब्रेजा का है 138 Nm। गियर बॉक्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर नेक्सॉन को ये एडवांटेज है कि नेक्सॉन 6 गियर के साथ आती है और ब्रेजा केवल 5 गियर के साथ आती है। इसमें यहाँ पर रिवर्स गियर अलग से है, यानी कि नेक्सॉन में देखा जाए तो 7 गियर है, 6 गियर गाड़ी आगे चलाने के और एक गियर गाड़ी पीछे चलाने का। ब्रेजा 5 गियर गाड़ी आगे चलाने के, एक गियर गाड़ी पीछे चलाने का। तो गियर, जब ब्रेजा की यहाँ पर जो कमी उजागर होती है कि जब हम ब्रेजा को ज़्यादा स्पीड पे चलाते हैं तो गाड़ी में छठा गियर ना होने की वजह से गाड़ी टॉप स्पीड पर आवाज़ करने लग जाती है, जबकि नेक्सॉन में ये चीज़ ऑब्जर्व नहीं होगी क्योंकि गाड़ी में एक छठा गियर भी है।
माइलेज की हम बात करते हैं, माइलेज ऑलमोस्ट तीनों गाड़ियों का सेम ही है, या नेक्सॉन ब्रेजा का ऑलमोस्ट सेम ही है, 17 के लगभग, मतलब कुछ पॉइंट किसी में ऊपर है कि कुछ पॉइंट किसी में नीचे है, लेकिन बराबर अगर हम बात करें तो 17 का माइलेज ही है कॉमन, जो कि कंपनी के द्वारा जो क्लेम माइलेज है। जब आप इसको अपने डेली यूज में चलाएंगे तो डिपेंडिंग ऑन योर ड्राइविंग हैबिट, तो नेक्सॉन आपको 13 से 14 का माइलेज निकाल के देगी, और ब्रेजा भी आपको 13 से 14 का माइलेज निकाल के देगी। अब हम बात करते हैं गाड़ी के एक्सटीरियर की, कि गाड़ी की लेंथ, विड्थ और हाइट कितनी है। नेक्सॉन में ये कॉमन ही होने वाली है, नेक्सॉन है, और यहाँ पर जो वैल्यू दी हुई है ये मिलीमीटर में दी हुई है। और क्योंकि ये सब कॉम्पैक्ट, सब 4 मीटर एसयूवी की यहाँ पे बात हो रही है, तो ये 4000 mm से जो कम इनकी लेंथ है, इसलिए इसको सब 4 मीटर एसयूवी कहा जाता है। तो नेक्सॉन की जो लेंथ है वो है 3993 mm, ब्रेजा की लेंथ 3995 mm, मतलब ऑलमोस्ट सेम है। विड्थ, गाड़ी की चौड़ाई की बात करें तो नेक्सॉन ब्रेजा से ज़्यादा चौड़ी है, 21 mm चौड़ी है। नेक्सॉन की चौड़ाई है 1811 mm, ब्रेजा की चौड़ाई है 1790 mm। ऊंचाई की हम बात करें तो नेक्सॉन की हाइट है 1606 mm और ब्रेजा की हाइट है 1640 mm। हाइट की वजह से आपको हेडरूम पे फर्क देखने को मिलता है, कि ब्रेजा का आगे की सीट पे हेडरूम और पीछे की सीट पे हेडरूम एक अच्छा, नेक्सॉन के कंपैरिजन में एक बेटर हेडरूम मिलेगा, लेकिन नेक्सॉन का भी कोई कम नहीं है, क्योंकि नेक्सॉन भी एक एसयूवी, सब कॉम्पैक्ट एसयूवी उसमें गाड़ी आती है। ग्राउंड क्लियरेंस की हम बात करें तो नेक्सॉन का ग्राउंड क्लियरेंस अपने सेगमेंट में सबसे ज्यादा है, 209 mm, और ब्रेजा का 198 mm। टायर के साइज की हम बात करें तो नेक्सॉन के टायर 16 इंच के, तीनों गाड़ियों में 16 इंच के टायर आते हैं, नेक्सॉन और ब्रेजा में। हालांकि नेक्सॉन में टायर की जो मोटाई है वो मोटाई या चौड़ाई हम यहाँ पे कह लें तो वो 195 mm की उसकी चौड़ाई है, और ब्रेजा के बेस मॉडल के टायर की चौड़ाई है 205 mm। तो ब्रेजा का जो टायर है वो नेक्सॉन से 10 mm ज्यादा चौड़ा है। हालांकि दोनों ही में 16 इंच के टायर आते हैं, और अलॉय व्हील किसी भी टायर में नहीं मिलते, वो मैं और आप आगे बताऊंगा। एक्सटीरियर की और बात करें तो नेक्सॉन में आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिलते हैं, ब्रेजा एलएक्सआई में भी प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिलते हैं। डीआरएल आपको तीनों गाड़ियों में मिलते हैं, लेकिन ब्रेजा के जो डीआरएल है वो हाफ, मतलब फुल लेंथ डीआरएल इसमें वीएक्सआई मॉडल से आते हैं, और ब्रेजा के एलएक्सआई मॉडल में आपको एक तरीके से हाफ काइंड ऑफ डीआरएल मिलेंगे, जबकि नेक्सॉन में बेस मॉडल से ही फुल लेंथ डीआरएल इसमें आते हैं। फॉग लैंप तीनों ही गाड़ियों में किसी में नहीं मिलेगा। टेल लैंप जो पीछे की लाइट है वो तीनों ही गाड़ियों में एलईडी लाइट है। रूफ रेल की बात करें तो रूफ रेल केवल नेक्सॉन के XM वेरिएंट में अवेलेबल है, नेक्सॉन के बेस मॉडल और ब्रेजा के बेस मॉडल में रूफ रेल अवेलेबल नहीं है। व्हील कवर की बात करें तो वहां पर भी वो नेक्सॉन के बेस से एक ऊपर के मॉडल में अवेलेबल है, नेक्सॉन बेस मॉडल और ब्रेजा बेस मॉडल में ये अवेलेबल नहीं है। क्रोम पे जो फ्रंट की ग्रिल है उस पे अगर क्रोम गार्निश की बात करें तो वो केवल ब्रेजा में अवेलेबल है। नेक्सॉन का लुक जैसे कि आप पिक्चर में आप देखते हैं, इसकी जो फ्रंट ग्रिल है वो पियानो ब्लैक फिनिश में आती है। और इसके साइड व्यू मिरर जो गाड़ी के राइट और लेफ्ट साइड में साइड व्यू मिरर होते हैं, वो केवल ब्रेजा एलएक्सआई में, ब्रेजा बेस मॉडल में ही आप ड्राइवर सीट से उनको एडजस्ट कर सकते हैं, पावर एडजस्ट कर सकते हैं कंट्रोल के द्वारा, जबकि ये फैसिलिटी आपको नेक्सॉन XE और नेक्सॉन XM में नहीं मिलेगी। सॉरी, ये फैसिलिटी आपको नेक्सॉन के बेस मॉडल में नहीं मिलेगी, जबकि ब्रेजा के बेस मॉडल और नेक्सॉन के बेस +1 मॉडल में ये फैसिलिटी आपको मिलेगी कि आप ड्राइवर साइड पर ही बैठ के अपने साइड व्यू मिरर को इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकली फोल्डेड साइड व्यू मिरर, कि क्या गाड़ी के साइड व्यू मिरर इलेक्ट्रिकली ऑटो फोल्ड होते हैं, तो ये फैसिलिटी आपको केवल नेक्सॉन के XM वेरिएंट में मिलेगी, नेक्सॉन के बेस मॉडल और ब्रेजा के बेस मॉडल में आपको ये फैसिलिटी नहीं मिलेगी।
अब एक्सटीरियर के बाद अब हम आते हैं गाड़ी के अंदर यानी गाड़ी के इंटीरियर पे। तो सबसे पहली बात कि भाई किस गाड़ी में आपको चारों खिड़कियां पावर विंडो मिलती हैं। तो नेक्सॉन के बेस मॉडल में फ्रंट की ड्राइवर और को ड्राइवर साइड की विंडो आपको पावर विंडो मिलती है, यानी कि आप उनको एक बटन से ऊपर नीचे कर सकते हैं। जबकि जो नेक्सॉन के बेस मॉडल में पीछे की दो दरवाजे हैं उनकी खिड़कियां आपको मैनुअल हैंडल से ही ऊपर नीचे करनी पड़ेगी, यानी वहां पर आपको पावर विंडो नहीं मिलती। ब्रेजा के बेस मॉडल में ही चारों दरवाजों की खिड़कियां पावर विंडो हैं, और सेम नेक्सॉन के एक्सएम मॉडल में आपको ऑल फोर पावर विंडो वहां पर मिलेगी। म्यूजिक सिस्टम की बात करें, हर किसी को शौक होता है गाड़ी में म्यूजिक सिस्टम होना चाहिए, अगर नहीं होता तो वो अलग से लगवाता है, लेकिन इसकी जरूरत नहीं भी पड़ती ब्रेजा के बेस मॉडल में और नेक्सॉन के एक्सएम मॉडल में, क्योंकि वहां पर 4 स्पीकर के साथ आपको कंपनी फिटेड म्यूजिक सिस्टम मिलता है। लेकिन नेक्सॉन के बेस मॉडल में आपको ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। अब हम करते हैं गाड़ी, क्या गाड़ी में टच स्क्रीन मिलती है? तो वो तीनों गाड़ियों में ही टच स्क्रीन अवेलेबल नहीं है, और ये हाई एंड वेरिएंट में आपको गाड़ी में टच स्क्रीन मिलती है। अमूमन 10 लाख से ऊपर या 10 लाख बजट की जो गाड़ियां हैं वहां पर आपको टच स्क्रीन की फैसिलिटी मिलती है। गाड़ी में नेक्सॉन के बेस मॉडल में क्योंकि म्यूजिक सिस्टम नहीं आता तो इसमें यूएसबी और ऑक्स की फैसिलिटी भी नहीं है, जबकि ब्रेजा के बेस मॉडल एलएक्सआई और नेक्सॉन के एक्सएम मॉडल में यूएसबी और ऑक्स की फैसिलिटी आपको मिलती है। स्टेयरिंग यानी जो गाड़ी का स्टेयरिंग है वी, उसको आप एडजस्टमेंट कैसा मिलता है? तो तीनों ही गाड़ियों में आपको टिल्ट एडजस्टमेंट मिलता है, यानी कि आप उस स्टेयरिंग व्हील को आगे पीछे कर सकते हैं, अपने चेहरे की तरफ ऊपर या नीचे की तरफ आप नहीं कर सकते। गाड़ी तीनों गाड़ियों में ही मैनुअल एसी आपको मिलता है, ऑटो एसी आपको किसी भी गाड़ी में नहीं मिलता। डुअल टोन डैशबोर्ड आपको ब्रेजा एलेक्साई को छोड़ के नेक्सॉन के बेस मॉडल और नेक्सॉन एक्सएम में आपको डुअल टोन डैशबोर्ड मिलेगा। ब्रेजा के बिल्कुल हाई एंड वेरिएंट को छोड़ के आपको सभी वेरिएंट एलेक्साई, वीएक्सआई, इवन जेड एक्सआई में ऑल ब्लैक मिलेगा, यानी कि वो डुअल टोन नहीं होगा। हालांकि जेड एक्सआई में वो क्रोम या सिल्वर फिनिश दे देते हैं कुछ पार्ट, लेकिन जो डुअल टोन डैशबोर्ड है, डैशबोर्ड आपको ब्लैक ही मिलता है। अब बात करते हैं डे नाइट रियर व्यू मिरर की, यानी जो गाड़ी में ड्राइवर के आगे जो शीशा लगा होता है जिससे कि वो गाड़ी के रियर साइड देखता है, वो मिरर में क्या डे नाइट डिमिंग की फैसिलिटी है? तो नेक्सॉन के बेस मॉडल में और नेक्सॉन एक्सएम में ये फैसिलिटी नहीं है। ब्रेजा के बेस मॉडल में डे नाइट मिरर आपको मिलता है और वो मैनुअल है, वो ऑटो नहीं है। क्या ड्राइवर की सीट हाइट एडजस्टेड है? जी नहीं, वो तीनों गाड़ियों में ही ड्राइवर को एडजस्टेड हाइट सीट नहीं मिलेगी। डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ये नेक्सॉन के बेस मॉडल से ही आपको मिलना चालू हो जाता है, यानी नेक्सॉन एक्सी और नेक्सॉन एक्सएम में आपको डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलेगा, जबकि ब्रेजा में वही जो पुराना एक स्पीडोमीटर आता था जिसमें सुई घूमती है उस तरीके से आता है। और हालांकि ये कहा जाएगा कि ब्रेजा का इंटीरियर थोड़ा सा पुराना हो गया है, थोड़ा सा क्या, जब से ब्रेजा लॉन्च हुई है तब से उसके इंटीरियर एक तो थोड़ा सिंपल है, ऊपर से अब बाकी गाड़ियों के मुकाबले जो नेक्सॉन में आप देख रहे हैं डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आता है, जैसे ही आप गाड़ी को ऑन करेंगे तो एक बहुत ही प्यारा सा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, लाइटें जलती हुई, स्पीड पकड़ती हुई, और ये पूरा स्पीड ऊपर की तरफ ऐसे बटन जाते हुए लाइट ऐसे जाती हुई, तो बहुत ही प्यारा लगता है। लेकिन ब्रेजा में थोड़ा सा अब उसको चेंज करने की जरूरत है। तो ब्रेजा एलएक्सआई, वीएक्सआई, इवन जेड एक्सआई में भी आपको डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर नहीं मिलता, जबकि नेक्सॉन के बेस मॉडल से ही आपको ये मिलना चालू हो जाता है। इंटीरियर में और आगे की बात करें तो तीनों ही गाड़ियों में आपको जो पीछे की सीट है उसमें स्प्लिट नहीं मिलता, तीनों ही गाड़ियों में वो बेंच फोल्डिंग ही होती है। रियर सीट हेडरेस्ट यानी पीछे की सीट में आपको हेडरेस्ट ब्रेजा के बेस मॉडल में नहीं मिलेगा, जबकि नेक्सॉन के बेस मॉडल से ही वो मिलना शुरू हो जाता है। ये जब आप पीछे की सीट पे बैठेंगे तो जो लंबी दूरी में जो यात्रा आप करते हैं तो उसके लिए एक हेडरेस्ट बहुत ज़रूरी होता है, और ब्रेजा में वो अवेलेबल नहीं है। रियर पार्किंग सेंसर आपको तीनों गाड़ियों में मिल जाएगा,
रियर कैमरा आपको तीनों गाड़ियों में नहीं मिलेगा, आपको आफ्टर मार्केट लगवाना पड़ेगा। सीट का मटेरियल तीनों ही गाड़ियों में फैब्रिक है, किसी में भी लेदर सीट अवेलेबल नहीं है। बूट स्पेस की हम बात करें तो बूट स्पेस नेक्सॉन XE और नेक्सॉन XM दोनों ही गाड़ियों में 350 लीटर का बूट स्पेस है, जबकि ब्रेजा में ये 328 लीटर में आता है। रिमोट बूट ओपन, यानी क्या आप अपने रिमोट की सहायता से अपने गाड़ी की डिक्की को खोल सकते हैं, तो ये फैसिलिटी आपको केवल नेक्सॉन के XM मॉडल में मिलेगी। नेक्सॉन के बेस मॉडल और ब्रेजा के बेस मॉडल में आपको फैसिलिटी नहीं मिलेगी। ठीक उसी तरह जो बूट की लाइट है, आपकी गाड़ी की डिक्की की के अंदर लाइट आपको नेक्सॉन के XM मॉडल में ही मिलेगी। पावर आउटलेट वो आपको नेक्सॉन के बेस मॉडल में नहीं मिलेगा, जबकि ब्रेजा के बेस मॉडल और नेक्सॉन का बेस +1 मॉडल में आपको पावर आउटलेट मिल जाएगा। ड्राइविंग मोड्स आजकल नेक्सॉन में काफ़ी पॉपुलर हैं, ड्राइविंग मोड्स आते हैं। XUV 300 में भी ड्राइविंग मोड्स आते हैं, लेकिन XUV 300 में वो केवल स्टेयरिंग का जो घूमने का या स्टेयरिंग थोड़ा हल्का और भारी हो जाता है, जबकि नेक्सॉन में आपको 3 ड्राइविंग मोड मिलते हैं, सिटी और उसमें इको और एक मोड उस पावर मोड। ये आई थिंक तीनों मोड, अगर मैं सही बता रहा हूँ तो ये 3 मोड आपको मिलते हैं, जिससे आपको गाड़ी के इंजन का आउटपुट या गाड़ी की पावर पे फर्क पड़ता है। ब्रेजा के किसी भी वेरिएंट में ऐसे ड्राइविंग मोड्स नहीं आते हैं, तो नेक्सॉन के पास ये एडवांटेज है कि एक नए तरीके की ड्राइविंग का अनुभव आप उसमें कर सकते हैं, हालांकि उससे आपकी गाड़ी की माइलेज पर भी फर्क पड़ेगा। तो इंटीरियर और एक्सटीरियर के बाद अब हम बात करते हैं। एक फैमिली कार जब भी हम लेने जाते हैं तो सबसे पहले उसमें हम सेफ्टी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं कि अगर गाड़ी सेफ है, गाड़ी को अगर आप अपनी फैमिली को लेके उसमें चल रहे हैं और आप एज अ ड्राइवर अपनी फैमिली के लिए आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो गाड़ी की सेफ्टी के ऊपर बिल्कुल निर्भर करती है। तो यहाँ पर हम सेफ्टी के बारे में आए तो एयर बैग की बात करते हैं। सबसे पहले तीनों ही गाड़ियों में आपको 2 एयर बैग, ड्राइवर और को ड्राइवर साइड एयर बैग मिलेगा, पीछे की सीट में कोई एयर बैग नहीं है। सेंट्रल लॉकिंग, यहाँ रिमोट सेंट्रल लॉकिंग की बात हो रही है। नेक्सॉन XE या नेक्सॉन बेस मॉडल में सेंट्रल लॉकिंग नहीं है, किसी भी तरीके की सेंट्रल लॉकिंग नहीं है। वो आप चाहे तो आफ्टर मार्केट आप फिट करा सकते हैं, लेकिन आफ्टर मार्केट सेंट्रल लॉकिंग अगर आप फिट कराते हैं तो वो गाड़ी की वायरिंग में कुछ ना कुछ चेंजेस करेंगे, हो सकता है कि आपकी गाड़ी की वारंटी भी उसकी वजह से वॉइड हो जाए। तो बेटर है कि आप जिसमें कंपनी फिटेड सेंट्रल लॉकिंग आती है आप वो वेरिएंट चूज करें। वो केवल ब्रेजा के बेस मॉडल में और नेक्सॉन के XM मॉडल में आपको सेंट्रल लॉकिंग मिलती है। चाइल्ड सेफ्टी लॉक तीनों गाड़ियों में अवेलेबल है। ABS विद EBD तीनों गाड़ियों में अवेलेबल है। ये फीचर हालांकि अब ये कॉमन यानी एक बेस फीचर सब में कर दिया है। एयरबैग, डुअल एयरबैग और ABS विद EBD। एंटी थेफ्ट अलार्म ये केवल आपको ब्रेजा के बेस मॉडल में मिलेगा, नेक्सॉन के दोनों मॉडल में ये फीचर नहीं आता। स्टार रेटिंग की बात करें, नेक्सॉन का जो सबसे बड़ा एडवांटेज जो कंपनी क्लेम करती है कि भाई 5 स्टार रेटेड गाड़ी है हमारी, तो सबसे ज़्यादा सेफ्टी नेक्सॉन ऑफर करती है। लेकिन अगर हम ब्रेजा की बात करें, ब्रेजा मारुति की गाड़ियों में सबसे ज़्यादा सेफ है, और वो इसलिए क्योंकि इसको भी 4 स्टार रेटिंग मिली है। हालांकि ये नेक्सॉन की 5 स्टार रेटिंग से कम है, लेकिन तब भी ब्रेजा एक सेफ गाड़ी मानी जाती है। ऐसा नहीं है कि मारुति की गाड़ियों के बारे में ये कहा जाता है कि भाई एकदम टीन का डब्बा होती है, बहुत ही हल्की गाड़ी होती है, लेकिन ब्रेजा के मामले में मारुति ने एक कदम आगे बढ़ के ब्रेजा को ऐसे बनाया है कि भाई उसको ग्लोबल स्टार रेटिंग में 4 स्टार रेटिंग मिली है, जो कि कम नहीं है, एक अच्छी रेटिंग मानी जाती है 4 स्टार भी। हालांकि नेक्सॉन के पास ये एडवांटेज है कि उसको भाई पूरे 5 स्टार रेटिंग यहाँ पर मिली है। तो अब हम बात करते हैं वर्डिक्ट की, रिजल्ट की, कि भाई आपको इन तीनों गाड़ियों में अंडर 9 लैक्स में आपको कौन सी गाड़ी सबसे बढ़िया रहेगी, जो आपके बजट फ्रेंडली भी हो, सबसे अच्छे फीचर भी उसमें आते हो, एक फैमिली कार भी हो, ना आपकी जेब पे भारी पड़े, और एक गाड़ी आपको ये भी नहीं लगे कि भाई आपने सस्ती गाड़ी ली है, ऐसा भी उसको देख के ना लगे। तो सबसे पहले हम गाड़ी लेते हैं नेक्सॉन का बेस मॉडल और ब्रेजा का बेस मॉडल। नेक्सॉन के बेस मॉडल की मैं यहाँ पर केवल दिल्ली के प्राइस कंपेयर करूंगा, आप चाहे तो बाकी जगह जहाँ पर भी आप रहते हैं आप उसके प्राइस कंपेयर करके देख सकते हैं।
यहाँ पे दिल्ली की बात करते हैं। नेक्सॉन के बेस मॉडल की ऑन रोड कीमत है 7,88,000 दिल्ली में, जबकि ब्रेजा के बेस मॉडल की कीमत है 8,24,000। तो ब्रेजा में आपको 36,000 रुपये ज़्यादा पे करने पड़ेंगे नेक्सॉन के बेस मॉडल से। इस 36,000 ज़्यादा पे करने से आपको क्या फैसिलिटी मिलती है? आपको चारों खिड़कियाँ पावर विंडो मिलेगी, म्यूजिक सिस्टम आपको कंपनी फिटेड मिलेगा विद 4 स्पीकर, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेड ORVM यानी कि जो गाड़ी के साइड मिरर हैं वो आप अंदर से आप उनको इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर सकते हो। आपको सेंट्रल लॉकिंग मिल जाएगी कंपनी की तरफ से, जो कि नेक्सॉन के बेस मॉडल में नहीं आती। एंटी थेफ्ट अलार्म मिल जाएगा, डे नाइट IRVM मिल जाएगा मैनुअल। प्लस मारुति का प्रोडक्ट होने की वजह से मारुति के क्योंकि सर्विस आउटलेट ज़्यादा है, ऑथराइज सर्विस सेंटर भी ज़्यादा है, और मारुति के ऊपर जो गैराजेस होते हैं वो भी एक मारुति को बेहतर तरीके से समझते हैं, पार्ट्स इजीली अवेलेबल हैं। तो मारुति के साथ एक बेटर सर्विस एक्सपीरियंस, एक बेटर कस्टमर सेटिस्फेक्शन हमेशा से ही जुड़ा आया है। तो नेक्सॉन के बेस मॉडल और ब्रेजा के बेस मॉडल में जो विनर है वो है ब्रेजा का बेस मॉडल। लेकिन नेक्सॉन का बेस मॉडल आपको ऑफर करता है ड्राइविंग मोड और जो डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, जबकि ब्रेजा का बेस मॉडल के जो इंटीरियर है वो आपको थोड़े पुराने लग सकते हैं। लेकिन तब भी अगर हम बात करें तो यहाँ पर ब्रेजा का बेस मॉडल आपको ज़्यादा फीचर ऑफर कर रहा है नेक्सॉन के बेस मॉडल से। अब हम बात करते हैं नेक्सॉन के बेस मॉडल और ब्रेजा के बेस मॉडल और नेक्सॉन के बेस प्लस वन मॉडल में। तो ब्रेजा का बेस मॉडल की बात करते हैं। उसकी ऑन रोड कीमत है 8,24,000 दिल्ली में, और नेक्सॉन के बेस प्लस वन मॉडल की कीमत है 8,80,000। तो यहाँ पर आपको नेक्सॉन के XM वेरिएंट को खरीदने के लिए ब्रेजा से 56,000 रुपये ज़्यादा आपको चुकाने पड़ेंगे। इस 56,000 रुपये ज़्यादा चुकाने से आपको क्या क्या फीचर मिलते हैं? एक तो आपको जो ब्रेजा के बेस मॉडल के जो एडवांटेज थे नेक्सॉन के बेस मॉडल के ऊपर, वो ज़्यादातर चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाती हैं, एक्सेप्ट एंटी थेफ्ट अलार्म जो कि नेक्सॉन XM में नहीं आता। लेकिन आपको ड्राइव मोड्स मिल जाएंगे, 5 स्टार सेफ्टी जो कि 4 स्टार से ज़्यादा ही है। आपको पीछे की सीट, रियर सीट पर हेडरेस्ट मिल जाएंगे। आपको व्हील कवर मिल जाएंगे जो कि ब्रेजा के बेस मॉडल में नहीं आते। आपको रूफ रेल मिल जाएगी। आपको डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाएगा, और इंटीरियर थोड़ा ब्रेजा से एक बेटर ही है नेक्सॉन का अगर देखा जाए। ऐसा नहीं है कि ब्रेजा का खराब है, लेकिन उसका थोड़ा सा पुराना सा लगने लगा है। बेटर इंटीरियर जैसे कि मैंने कहा, बूट लाइट, आपको ट्रंक अपनी डिक्की में लाइट मिल जाएगी, रिमोट से आप अपनी डिक्की को ओपन कर सकते हैं, और को ड्राइवर साइड वैनिटी मिरर आपको नेक्सॉन XM में मिल जाएगा। हालांकि लाइट नहीं मिलेगी, केवल वैनिटी मिरर मिल जाएगा। लेकिन आप ये जो एडवांटेज है, एक्सेप्ट ड्राइव मोड्स, जो 3 मोड्स आते हैं, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट, अगर आप इन दोनों चीज़ों को छोड़ दें तो बाकी चीज़ों के लिए 56,000 थोड़े से ज़्यादा महसूस होते हैं। और जो ये चीज़ें मैंने यहाँ पर आपको बताई कि भाई रियर साइड सीट के हेड रेस्ट आफ्टर मार्केट आपको थोड़े ढूंढने मिलेंगे, ईजिली अवेलेबल नहीं होते, लेकिन पीछे की सीट पर भी हेड रेस्ट लग जाते हैं। व्हील कवर की बात करें, रूफ रेल की बात करें, इंटीरियर में भी आप मॉडिफिकेशन कर सकते हैं ब्रेजा में। बूट लाइट भी आप लगवा सकते हैं, और ये को ड्राइवर वैनिटी मिरर और ये सब भी आप चीज़ें उसमें लगवा सकते हैं। और ये सब चीज़ें आपको 56,000 से कहीं ज़्यादा कम कीमत में आप ये सब चीज़ें अपनी ब्रेजा में लगवा सकते हैं। प्लस मारुति का जैसे मैंने अभी पहले बताया कि भाई सर्विस एक्सपीरियंस ज़्यादा होता है, ऑथराइज सर्विस सेंटर ज़्यादा है, और टाटा की सर्विस के बारे में अभी भी लोगों का ये मानना है कि वो अभी इतना प्रोफेशनल नहीं हुए हैं जितने की मारुति है। तो अगर हम ब्रेजा के बेस मॉडल और नेक्सॉन के बेस प्लस वन मॉडल की बात करें तो यहाँ पर भी अगर हम एक वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन देखें तो ब्रेजा का बेस मॉडल नेक्सॉन के बेस प्लस वन मॉडल से कहीं ज़्यादा अट्रैक्टिव यहाँ पर महसूस होता है।
लेकिन अगर आपको नेक्सॉन के आप फैन हैं, नेक्सॉन का लुक आपको ब्रेजा से अच्छा लगता है, तो आप 56,000 रुपये ज़्यादा पे करके आप नेक्सॉन का XM मॉडल लीजिए। नेक्सॉन के बेस मॉडल को लेने से अच्छा, अगर आप नेक्सॉन के फैन हैं, नेक्सॉन आपको अच्छी लगती है लुक वाइज भी, और आपको लगता है कि नेक्सॉन एक बेटर प्रोडक्ट है ब्रेजा से, तो आप, मेरी ये राय है कि आप नेक्सॉन का XM प्रोडक्ट लीजिए फिर। लेकिन यहाँ पर जो वैल्यू फॉर मनी की बात करें, नेक्सॉन का XM दिल्ली की बात करें 8,80,000 में मिल रहा है, और ब्रेजा का बेस मॉडल 8,24,000 में, जो कि 8.5 लाख से भी कम कीमत में आपको ब्रेजा, एक रिलायबल प्रोडक्ट, मारुति का प्रोडक्ट, मारुति की सर्विस गारंटी, मारुति का कस्टमर सेटिस्फेक्शन, मारुति का वाइड नेटवर्क, और आपको एक अच्छी गुड कॉम्पैक्ट एसयूवी जो कि एक बड़ी स्पेशियस है। जो ब्रेजा की खास बात है नेक्सॉन के ऊपर कि ब्रेजा का एक बॉक्सी डिजाइन है, तो आपको कहीं से भी स्पेस की कमी नहीं होने वाली। ब्रेजा के जो शीशे हैं वो भी नेक्सॉन के मुकाबले थोड़े बड़े हैं। अगर आप पीछे की सीट की बात करेंगे तो नेक्सॉन की पीछे के जो दोनों दरवाजे हैं उनका शीशा ब्रेजा के मुकाबले थोड़ा सा छोटा है, जिसकी वजह से पीछे की सीट पे नेक्सॉन में इतनी अच्छी नेचुरल लाइटिंग नहीं आ पाती। ब्रेजा में नेचुरल लाइटिंग आपको ज़्यादा लगेगी, जिसकी वजह से इसका जो इंटीरियर है ऑल ब्लैक होने के बाद भी आपको स्पेशियस इंटीरियर इसमें लगता है। तो यहाँ पर ब्रेजा एक बेहतर ऑप्शन है वैल्यू फॉर मनी के मामले में, जो आपको कम पैसे में एक अच्छी प्रोडक्ट आपको ऑफर करता है। लेकिन अगर आप नेक्सॉन का लुक आपको अच्छा लगता है, आपको ड्राइव मोड के आप शौकीन हैं, तो आप नेक्सॉन की तरफ जा सकते हैं। चॉइस इज योर्स। बाकी वैल्यू फॉर मनी की बात करें तो ब्रेजा LXi इज अ क्लियर विनर इन सब कॉम्पैक्ट एसयूवी अंडर 9 lakhs। तो दोस्तों थैंक यू। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई और मेरी वीडियो से आपको कोई हेल्प मिली सब कॉम्पैक्ट एसयूवी अंडर 9 lakhs में अपने ऑप्शन चूज करने में, तो मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई क्योंकि मैंने यहाँ ज़्यादा डिटेलिंग में बात की। आप चाहे तो इस वीडियो को थोड़ा फास्ट करके यूट्यूब पे जो फैसिलिटी है उसमें भी आप देख सकते हैं। और मेरे चैनल को ज़रूर सपोर्ट कीजिए, इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं और ज़्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए ला सकूं। सो दोस्तों थैंक यू एंड स्टे हैप्पी।